गाइस, बी द बुल वेलकम्स यू अगेन। तो अभी हम जो बात करने वाले हैं वो कंपनीज की बात करेंगे जिससे मेरे ख्याल से मुझे सावधानी बरतनी चाहिए। इन स्टॉक में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाना चाहिए मेरी तरफ से। तो प्लीज़ उस वीडियो शुरू हो उससे पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियोस अगर आप देखना चाहते हो तो बेल का बटन हिट कर दीजिए ताकि आप नोटिफाई हो पाओ और रेगुलर वीडियोस मेरी आपको मिलती रहे। चलिए, तो अभी उसमें से बहुत सारे स्टॉक की बात करेंगे। उसमें से पहला है ये सुज़लोन एनर्जी, जो कि एक ज़माने में ये सारे जितने अभी स्टॉक की बात करने वाला है ना कहीं कुछ ना कुछ टाइम ये बहुत बूमिंग पे हुआ करते थे। मतलब एकदम मार्केट में ना हाइप लगी रहती थी और वाकई में कुछ बूम पे थे भी उस टाइम पे। लेकिन देखो वही है, बिजनेस समय का पलटा और अच्छी ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम नहीं किया और मतलब अच्छी तरीके से वेल मैनेज्ड नहीं किया कंपनी को, एंड देन कंपनी जस्ट गॉट डिस्ट्रॉयड एंड लाइकवाइज शेयर सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया। बेसिकली मैंने सुज़लोन एनर्जी की बात करें, चलो उस बात करता हूँ उससे पहले। लेकिन मैं ये चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा, देखो मार्केट इज़ सुप्रीम। मार्केट कैन शो यू एनीथिंग एंड एवरीथिंग, ट्रस्ट मी गाइज। मतलब ये जितने भी कंपनी है, ये बिल्कुल हो सकता है कि आज की तारीख में ये एकदम ख़त्म हो चुकी है, लेकिन शायद इसमें से कोई एकाधिक कंपनी 10 साल बाद आप देखेंगे तो उसकी हालत अभी की हालत से तो बेटर हो ही जाएगी। ऐसा मतलब होने को तो कुछ भी हो सकता है मार्केट में। तो ये कोई मैं बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, बट इसका मतलब ये भी नहीं है कि ओ हो चलो कुछ भी हो सकता है तो सारे के सारे पेनी स्टॉक है, सस्ते हैं तो चलो हम कूद पड़ते हैं कुछ तो कुछ बाय कर लेते हैं। नो नेवर, ऐसा नहीं करना है। बाय और सेल अपने रिस्क रिसर्च और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र के ऊपर करिएगा। ये इन्फॉर्मेशन जान के अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट कीजिए कि इसमें से दूर रहने में ही भलाई है फ़िलहाल तो भैया, और मेरे ख्याल से मैं तो दूर ही रहूँगा। चलिए जानते हैं जो मैंने थोड़ी बहुत मतलब जितना भी मैंने देखा सुज़लोन कंपनी के बारे में। बहुत सारे इंटरनल प्रॉब्लम्स, बिजनेस, ये वो पीएनएल सब कुछ ख़राब जो भी हुआ प्रॉब्लम, लेकिन बहुत सारे प्रॉब्लम्स में ना मुझे एक जो मेजर फैक्टर मेरे ख्याल से जो कंपनी के अंदर नज़र आया मुझे, वो ये आया कि कंपनी की जो मल्टीनेशनल कंपनी बनने की जो मंसूबे थे कि हर बड़े बड़े देशों में अपनी मतलब फैक्ट्रीज, विंड्स, पावर स्टेशन, ये वो सब लगाए रखना, उसमें मेरे ख्याल से ना कहीं मेंटेनेंस के तौर पे कंपनी बहुत ज़्यादा एक्सपांड और एक्सप्लोर करने के चक्कर में कंपनी बहुत ज़्यादा पिस गई। मतलब मोटा मोटी ये बात समझ लो, मेरी एक किराना की स्टोर है। अब एक मेरी किराना की स्टोर में मुझे बिजनेस तो आ रहा है, लेकिन वो बिजनेस का पैसा भाई मैंने तो समझो कि भाई दिल्ली में भी लगा दिया, राजस्थान में भी लगा दिया, अहमदाबाद में लगा दिया, नीचे साउथ में लगा दिया, दुबई में भी डाल दी। ऐसी 10 जगह पे भैया हमने तो लोन लेके बिना कॉन्फिडेंस, मतलब एकदम आउट ऑफ कॉन्फिडेंस होके पैसे मैंने तो डाल दिए। मैंने पैसे डाल दिए, लेकिन वो बिज़नेस को वहाँ पर रन कराना, मॉनिटर कराना, माल सारे सप्लाई करना, हर एक की रेवेन्यू अच्छे से जनरेट हो पाए उसकी निगरानी करना, बहुत सारी चीज़ होती है। वो कैसे करेंगे? सो लाइक वाइज मुझे ऐसा लगता है कि कंपनी के पास ना एक टाइम पे बिजनेस तो जनरेट हो रहा था, बट एक्सपांशन के और एक्सप्लोर के चक्कर में कहीं ना कहीं धीरे धीरे कंपनी मैनेज नहीं कर पाई, एंड देन इट गोज़ टू डिस्ट्रक्शन। मतलब कमाई 2 रुपये की, खर्चा 10 रुपये का, कमाई 2 रुपये की, खर्चा 10 रुपये का। ऐसे करते 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 आई थिंक कि ये कंपनी डिस्ट्रॉय हो चुकी है। यही आज की डेट में अभी रिसेंटली न्यूज़ आई थी कुछ कि भाई अदानी ग्रुप से उनको, या कोई तो ग्रुप था जहाँ से उनको वापस जो रेगुलर उनका जो काम चलता आता है एनर्जी के रिलेटेड, तो वो कंटिन्यूएशन मिल रहा है। तो आजकल थोड़ा मोटा ये एनर्जी, क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी, ये सब चक्कर में भी ना ऐसे एनर्जी स्टॉक के पीछे नाम लग जाता है, उसके चक्कर में थोड़ा बूमिंग पे रहते हैं, लेकिन इससे हमें दूर रहना चाहिए। चलिए आते हैं तो हमारे एक दूसरी जो कंपनी है उसके बारे में भी थोड़ी बात कर लेते हैं। तो ये दूसरा पूरी दुनिया को पता है कि भाई रिलायंस, अनिल अंबानी की जो ग्रुप है, रिलायंस पावर हो या रिलायंस कैपिटल हो, रिलायंस इंफ्रा हो,
सब कुछ तबाह हो चुका है। खाली एक छोटा छोटा बीच में बूम आता रहता है कि हाँ कुछ होगा होगा, वो सब रिटेल इन्वेस्टर को मुझे ऐसा लगता है कि ट्रैप करने की कलेक्टिवली जो एक ऑपरेटर की आई थिंक में भी चाल होती होगी, वॉट एवर। इसके लिए मैं बताना चाहूँगा कि गाइज यू वोंट बिलीव 2008 में वर्ल्ड रैंकिंग पे थे अनिल अंबानी, लगभग 6th रैंक पे थे। टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन मतलब 1.5 लाख करोड़ की टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन थी, उससे भी ज़्यादा की थी। और आज पूरा ख़त्म हो चुका है। ये सिर्फ उसी का नतीजा है, बिजनेस को वेल मतलब मैनर में ऑब्ज़र्व नहीं किया। जो एक असेसमेंट जो कंटिन्यूस होना चाहिए वो नहीं हो पाया। और दूसरा जो सबको पता ही है कि अनिल जी ने मतलब लोन पे लोन वर्ल्ड बैंक से, ये बैंक से, इधर उधर हज़ारों जगह से जो लोन लेते रहे बिज़नेस के चक्कर में, उससे जो इनकम जनरेट नहीं हो पा रही थी उस हिसाब से मतलब उनका ये फॉर्मेट था जैसे मतलब जोमेटो, पॉलिसी बाजार, ये सब जो करते हैं कि पहले हम मार्केट पूरा कैप्चर करते हैं, उसके बाद एक बार का रेवेन्यू जनरेट करेंगे, नेट प्रॉफिट जनरेट करेंगे। तो आई थिंक सो काइंड ऑफ दैट थियोरी के ऊपर वो भी काम करे, लेकिन उनका थोड़ा वही स्टोरी हो गई कि चद्दर से ज़्यादा पाँव फैल गए। और बोलना नहीं चाहिए लेकिन दैट दिस इज़ द ट्रूथ ओनली कि भाई मतलब एक ऐसा हो गया कि भाई मेरा बिजनेस है 1000 रुपये का, लेकिन मैंने लोन ले ली है भैया 1 लाख रुपए की। अरे भाई 1000 10,000 भी कहीं ना कहीं तो मैच कभी कुछ होने की प्रोबेबिलिटी है, 1000 और 1 लाख का मैच कहाँ से आएगा। तो यही सब बात है। रिलायंस के दूसरे भी शेयर है, रिलायंस कैपिटल है, रिलायंस इंफ्रा है, जो भी अनिल अंबानी जी की ग्रुप की कंपनी है। मेरा सिंपल तौर पे आपको यही बोलना रहेगा कि भैया बिल्कुल सोच समझ के संभल कर रहना। आई एम नॉट गोइंग टू इन्वेस्ट इन दिस सच कंपनीज, यू इन्वेस्ट इन योर रिस्क एंड योर रिसर्च। ये रिलायंस कैपिटल हो गया है जिसकी अभी करंट प्राइस है 12 रुपये के आसपास। देखिए 2770 का हाई लगाया था 2008 में। हाँ ये रिलायंस इंफ्रा 2008 में वही जनवरी में 2500 रुपये का हाई लगाया था, तब से क्रश बोले या क्रैश बोले समझ में नहीं आ रहा है। ये फ्यूचर रिटेल, भैया फ्यूचर रिटेल की भी बात करेंगे, ये भी क्रश हो चुका है, क्रैश हो चुका है। 4 रुपये का भाव चल रहा है, 383 रुपये का, लेकिन हमको कहीं पे भी इंटरेस्ट नहीं दिखाना है। फ्यूचर कंज्यूमर हो गया, फ्यूचर रिटेल हो गया, ये तो 1.70 रुपया है। देखो ये जो फ्यूचर ग्रुप है ना, ये फ्यूचर ग्रुप भी उसी हिसाब से है कि अभी बीच में कुछ बहुत सारा बूम वापस निकला था कि रिलायंस इंडस्ट्रीज जो कि मुकेश अंबानी जी की है वो कुछ खरीदना चाह रहे हैं। मतलब मिला जुला के बिग बाज़ार की बात हो रही है। ये देखिए फ्यूचर लाइफस्टाइल भी आ गया, उसका भी वही हाल है। कुछ हुआ करता था बूम पे बिग बाज़ार और ये सब। बाकी अभी फ्यूचर, इन शॉर्ट में ये फ्यूचर ग्रुप का भी कोई भी शेयर आई डोंट थिंक सो कि इन्वेस्टमेंट के लायक है। मेरे ख्याल से तो ट्रेडिंग के लायक भी नहीं है। आई एम नॉट गिविंग यू बाय और सेल रिकमेंडेशन, प्लीज़ माइंड दैट, ये इन्फॉर्मेशन है। अगर आप किसी भी तरह के ये सब स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं जो अभी मैंने आपको दिखाए, प्लीज़ गाइज हाँ बहुत सोच समझ के संभल के आपको आपके एडवाइज़र को, फाइनेंशियल एडवाइज़र को पूछ लेना। ये सब आपको ट्रैप हो जाओगे, बिना मतलब का कुछ मिलेगा नहीं। आप बड़ी रकम लगा दोगे, मतलब कुछ है नहीं, और देयर इज़ नथिंग स्कोप मैन। उससे अच्छा इतने ही रुपए कोई अच्छे स्टॉक में लगाओ, कुछ फ्यूचर में उसका कुछ तो ग्रोथ हो। बिना मतलब का कुछ ऐसे कहीं पे भी पैसे लगा देना, वो सब पेनी स्टॉक में भी वैसे लगाओ जिसमें कुछ हो फंडामेंटल। इनके इसके फंडामेंटल, बैलेंस शीट, टेक्निकल, डिस्ट्रॉय, एवरीथिंग इज ओवर मैन। सब कहीं ना कहीं फंसे हुए कोर्ट केस कचहरी के चक्करों में, मतलब ख़त्म है बात, समझ लो आप इतने में। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। और अगर ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको अच्छी लगनी और देखना चाहते हैं तो बेल का बटन हिट कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइज।